अगर आज तुम्हारे जीवन से सब लोग चले जाएं, अगर अचानक तुम अकेले रह जाओ, अगर कोई तुम्हें संभालने वाला ना हो, तब क्या तुम टूट जाओगे या अपने भीतर खड़े रह पाओगे? यही वह सवाल है जिससे हर इंसान भागता है। लेकिन सच यही है कि जब तक तुम इस सवाल का सामना नहीं करोगे, तब तक तुम मजबूत नहीं बन सकते। तुम बाहर सहारे ढूंढते रहोगे और हर सहारा एक दिन तुम्हें गिरा देगा। तुमने हमेशा अपने आप को दूसरों के सहारे पर खड़ा किया है, कभी किसी रिश्ते पर, कभी किसी दोस्त पर, कभी किसी उम्मीद पर। तुम्हें लगता है कि कोई है जो तुम्हें पूरा करता है, जो तुम्हें संभालता है, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। कोई तुम्हें पूरा नहीं कर सकता क्योंकि तुम पहले से ही पूरे हो, बस तुमने खुद को देखा नहीं है, तुमने खुद को समझा नहीं है, तुमने कभी अपने भीतर उतरने की कोशिश ही नहीं की। जब इंसान खुद से दूर होता है तभी उसे दूसरों की जरूरत महसूस होती है, और जितनी ज्यादा जरूरत होती है उतना ही ज्यादा डर होता है। खोने का डर, टूटने का डर, अकेले रह जाने का डर। यही डर तुम्हें कमजोर बनाता है, यही डर तुम्हें दूसरों के सामने झुकाता है। और फिर एक दिन कोई तुम्हें छोड़ देता है और तुम बिखर जाते हो। तुम सोचते हो कि किसी के जाने से तुम टूट गए, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम पहले से ही टूटे हुए थे, बस तुम्हें पता नहीं था। तुमने अपने टूटेपन को किसी और के सहारे छुपा रखा था, और जब वो सहारा हट गया तब तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। इसलिए सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने में कठिन लगती है क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि तुम्हें सहारे चाहिए, तुम्हें लोगों की जरूरत है, तुम्हें रिश्तों के बिना जीना नहीं आता। लेकिन यह सब तुम्हें निर्भर बनाने के लिए है, तुम्हें कमजोर बनाने के लिए है। जिस दिन तुम खुद के साथ बैठना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जब तुम बिना किसी शोर के, बिना किसी ध्यान भटकाने वाली चीज के सिर्फ अपने साथ रह पाओगे, तब तुम पहली बार खुद को जान पाओगे। और जब तुम खुद को जान लोगे तब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा मन भागता है क्योंकि वह अकेलेपन से डरता है। जब भी तुम अकेले होते हो तुम तुरंत कुछ ना कुछ करने लगते हो, कभी किसी से बात, कभी कोई काम, कभी कोई सोच। तुम अपने आप से मिलने से बचते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुम खुद से मिले तो तुम्हें अपने अंदर खालीपन दिखेगा। लेकिन वही खालीपन तुम्हारी ताकत है, उसी खालीपन में तुम्हारी सच्चाई छिपी है। जब तुम उस खालीपन को स्वीकार कर लेते हो, जब तुम उससे भागना बंद कर देते हो, तब धीरे धीरे वो खालीपन शांति में बदल जाता है। और यही शांति तुम्हें मजबूत बनाती है। मजबूती का मतलब यह नहीं है कि तुम कभी नहीं टूटोगे। मजबूती का मतलब यह है कि अगर तुम टूट भी जाओ तो खुद को फिर से खड़ा कर सको। और यह तभी संभव है जब तुम खुद के साथ खड़े हो, जब तुम्हें खुद पर भरोसा हो। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी जगह बनानी होगी जहां कोई और न पहुंच सके, एक ऐसी जगह जहां तुम हमेशा सुरक्षित हो, जहां तुम्हें किसी की जरूरत ना हो। यह जगह बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें खुद के साथ समय बिताना होगा। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, तुम्हें बेचैनी होगी, तुम्हारा मन भागेगा, तुम्हें लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे सब शांत होने लगेगा। जैसे पानी में उठी लहरें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। और जब ये शांति आएगी तब तुम देखोगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, अब तुम्हें किसी के जाने का डर नहीं है, अब तुम्हें किसी के आने की उम्मीद नहीं है। अब तुम बस हो अपने साथ, अपने भीतर। यही असली आजादी है, यही असली ताकत है। जब तुम खुद में रहना सीख जाते हो तब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें बाहर नहीं भीतर हैं। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, समय बदल सकता है, लेकिन अगर तुम खुद के साथ खड़े हो तो कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहोगे, तुम हर दर्द को सह लोगे, क्योंकि अब तुम उससे भागते नहीं, उसे समझते हो। और यही समझ तुम्हें अलग बनाती है, यही तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करती है। क्योंकि ज्यादातर लोग खुद से भाग रहे हैं और तुम खुद की तरफ बढ़ रहे हो। जब तुम इस रास्ते पर चलना शुरू करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारा देखने का नजरिया बदल रहा है। अब तुम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। अब तुम किसी से उम्मीद नहीं रखते, अब तुम किसी से शिकायत नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर है, किसी और के पास नहीं।
और जब ये समझ गहराई तक उतर जाती है, तब जीवन एक बोझ नहीं रहता, तब जीवन एक अनुभव बन जाता है, एक यात्रा बन जाता है, जहां तुम हर पल को जीते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी सहारे के। तुम्हें बस एक कदम उठाना है, खुद की तरफ, अपने भीतर की तरफ, बाकी सब अपने आप होने लगेगा। और जैसे जैसे तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ोगे, तुम पाओगे कि जो चीजें पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब वही तुम्हें छू भी नहीं पाती, क्योंकि अब तुम बाहर से नहीं, भीतर से जी रहे हो। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है, यहीं से एक नया जीवन जन्म लेता है, जहां तुम किसी के नहीं, सिर्फ अपने हो। और जब यह अनुभव भीतर गहराई तक उतरने लगता है, तब तुम्हें पहली बार समझ आता है कि अब तक तुमने जो जीवन जिया वह उद्धार का था। उद्धार की खुशियां, उद्धार की पहचान, उद्धार के रिश्ते। तुमने कभी अपने भीतर झांककर यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि तुम वास्तव में कौन हो। धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि तुम्हारी सारी भागदौड़, सारी कोशिशें, सब कुछ सिर्फ एक खालीपन को भरने के लिए था। लेकिन वह खालीपन कभी भरा ही नहीं, क्योंकि तुमने उसे समझने की जगह उससे भागना चुना। तुमने बाहर शोर पैदा किया ताकि भीतर की खामोशी सुनाई ना दे, लेकिन खामोशी कभी खत्म नहीं होती, वह बस इंतजार करती है कि तुम उसकी तरफ लौटो। जब तुम उस खामोशी को स्वीकार करते हो, तब एक अजीब सी शांति तुम्हारे भीतर उतरने लगती है। यह शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, ये शांति किसी व्यक्ति के साथ होने से नहीं आती। ये शांति तब आती है जब तुम खुद के साथ सहज हो जाते हो, जब तुम्हें अपने होने में कोई कमी महसूस नहीं होती। यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव शुरू होता है। अब तुम लोगों के बीच रहते हुए भी उनसे बंधे नहीं रहते, अब तुम रिश्तों में होते हुए भी उन पर निर्भर नहीं रहते। अब तुम्हारा जुड़ाव मजबूरी नहीं होता, बल्कि एक सहजता होती है। तुम किसी के साथ इसलिए नहीं होते कि तुम्हें उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर से वह जुड़ाव बहता है। यही फर्क है एक कमजोर इंसान और एक जागरूक इंसान में। कमजोर इंसान हमेशा पकड़ कर रखता है, डरता है, खोने से घबराता है। जागरूक इंसान कभी पकड़ता नहीं, वो बस अनुभव करता है। उसे पता होता है कि जो भी उसके जीवन में है वह एक दिन जाएगा ही, और इस सच्चाई को स्वीकार करने के बाद ही वह पूरी तरह जी पाता है। तुमने देखा होगा, जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ते हो तो वह हाथ से फिसल जाती है, लेकिन जब तुम उसे सहजता से रहने देते हो तो वो लंबे समय तक तुम्हारे पास रहती है। जीवन भी ऐसा ही है, जितना तुम उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, उतना ही वह तुम्हें परेशान करता है, और जितना तुम उसे स्वीकार करते हो, उतना ही वह तुम्हारे साथ बहने लगता है। अब तुम्हारे भीतर एक नई समझ जन्म ले रही है। ये समझ तुम्हें धीरे धीरे हर उस चीज से मुक्त कर रही है जो तुम्हें बांधे हुए थी। अब तुम अपने डर को देख पा रहे हो, अपने लगाव को समझ पा रहे हो, अपने भीतर के खालीपन को महसूस कर पा रहे हो, और यह देखना ही तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। क्योंकि जिस चीज को तुम देख लेते हो उसे तुम पार कर सकते हो। जो चीज अनदेखी रहती है वही तुम्हें पकड़ कर रखती है। इसलिए खुद को देखने से मत डरना, अपने भीतर उतरने से मत भागना। वहां अंधेरा जरूर है, लेकिन उसी अंधेरे में तुम्हारी रोशनी छिपी है। जब तुम इस अंधेरे में उतरते हो, तब तुम्हें अपने कई ऐसे पहलू दिखेंगे जिन्हें तुमने हमेशा छुपाया है। तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे डर, तुम्हारी असुरक्षाएं। पहले तुम इनसे भागते थे, अब तुम इन्हें स्वीकार कर रहे हो, और जैसे ही तुम इन्हें स्वीकार करते हो, इनकी ताकत खत्म होने लगती है। यही आत्मस्वीकार तुम्हें मजबूत बनाता है, क्योंकि अब तुम्हें कुछ छुपाना नहीं है, कुछ साबित नहीं करना है। अब तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, और यह एहसास तुम्हें एक ऐसी आजादी देता है जो बाहर कहीं नहीं मिल सकती। अब तुम्हारा ध्यान धीरे धीरे बाहर से हटकर भीतर की तरफ जा रहा है। पहले तुम हर चीज के लिए दूसरों को देखते थे, अब तुम खुद को देखने लगे हो। पहले तुम दूसरों की बातों से प्रभावित होते थे, अब तुम अपनी समझ पर भरोसा करने लगे हो। ये भरोसा धीरे धीरे गहराता जाता है, और जैसे जैसे ये भरोसा बढ़ता है, वैसे वैसे तुम्हारा डर कम होता जाता है। अब तुम्हें किसी के जाने का डर नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम खुद के साथ हो, और जब तक तुम खुद के साथ हो तब तक कोई तुम्हें अकेला नहीं कर सकता। यहीं पर तुम्हारी असली ताकत जन्म लेती है। ये ताकत बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उठती है। ये किसी से मिली हुई नहीं होती, ये तुम्हारी अपनी होती है, और जो चीज अपनी होती है उसे कोई छीन नहीं सकता। अब तुम्हारा जीवन बदल रहा है, लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं,
ये धीरे धीरे हो रहा है, एक गहराई से हो रहा है। तुम खुद को नए नजरिए से देख रहे हो। अब तुम्हें अपनी कमियां भी बुरी नहीं लगती, क्योंकि तुम जानते हो कि वही तुम्हें इंसान बनाती। तुम अब पूर्णता के पीछे नहीं भाग रहे, तुम अब खुद को जैसा हो वैसा स्वीकार कर रहे हो, और यही स्वीकार तुम्हें भीतर से भर रहा है। अब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है खुद को पूरा करने के लिए। अब तुम अपने साथ बैठ सकते हो बिना किसी बेचैनी की। अब तुम्हें खामोशी से डर नहीं लगता, अब तुम्हें अकेलापन खाली नहीं लगता, क्योंकि अब वह अकेलापन तुम्हारा दोस्त बन गया है। और जब अकेलापन दोस्त बन जाता है, तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। तब तुम किसी के साथ हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी खुशी अब किसी पर निर्भर नहीं रहती। यहीं से तुम्हारा जीवन सच्चे अर्थों में शुरू होता है। अब तुम जी रहे हो, सच में जी रहे हो। अब तुम हर पल को महसूस कर रहे हो, बिना किसी डर के, बिना किसी उम्मीद के। और इस स्थिति में पहुंचकर कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम बाहर से नहीं, भीतर से जुड़े हुए हो। तुम्हारी जड़ें अब गहरी हो चुकी हैं। अब कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है उस गहराई की, जहां तुम खुद को पूरी तरह जान पाओगे, जहां तुम्हें किसी सवाल का जवाब बाहर नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सारे जवाब तुम्हारे भीतर ही हैं। बस तुम्हें चलते रहना है, बिना रुके, बिना डरे, अपनी ही गहराई में उतरते हुए। इस यात्रा में एक अजीब सी बात धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है कि जितना तुम अपने भीतर जाते हो, उतना ही बाहर की दुनिया का असर कम होता जाता है। पहले छोटी छोटी बातें तुम्हें हिला देती थी, किसी का एक शब्द तुम्हें तोड़ देता था, किसी की नजर तुम्हें कमजोर कर देती थी। अब वही बातें आती हैं, छूकर निकल जाती हैं, जैसे हवा गुजरती है और कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाती। ये बदलाव किसी कोशिश से नहीं आया, ये बदलाव समझ से आया है। तुमने पहली बार अपने जीवन को बाहर से नहीं, भीतर से देखना शुरू किया है, और जैसे ही देखने का तरीका बदलता है, वैसे ही अनुभव बदल जाते हैं। अब तुम हर स्थिति को पकड़कर नहीं बैठते, तुम उसे बहने देते हो। अब तुम्हें हर चीज को अपने हिसाब से करने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। और जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो, तब संघर्ष खत्म होने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म ले रही है। ये स्थिरता कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है, लेकिन इसका असर हर जगह दिखाई देता है। तुम्हारी बातों में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी आंखों में। अब तुम जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते, अब तुम पहले देखते हो, समझते हो, फिर कुछ कहते हो। और कई बार तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है कि हर चीज का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। यहीं पर एक और गहराई खुलती। अब तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि तुम जो भी थे वह तुम्हारा असली रूप नहीं था। वह सब कुछ जो तुमने अपने बारे में मान लिया था, वह समाज ने दिया था, लोगों ने दिया था, परिस्थितियों ने दिया था, लेकिन तुम्हारा असली स्वरूप इन सब के पीछे छुपा हुआ था। अब जब तुम धीरे धीरे उन परतों को हटाने लगे हो, तो तुम्हारा असली चेहरा सामने आ रहा है। यह चेहरा बहुत शांत है, बहुत सरल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे किसी से कुछ चाहिए नहीं। यह बस अपने आप में पूर्ण है। और जब यह पूर्णता महसूस होती है, तब तुम्हें किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं रहती। तब तुम्हारे रिश्ते भी बदल जाते हैं। अब तुम किसी के साथ इसलिए नहीं होते कि तुम्हें कुछ मिल जाए, अब तुम इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर से कुछ देने का भाव उठता है। यही सच्चा संबंध होता है, जहां कोई बंधन नहीं होता, कोई डर नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती, सिर्फ एक सहज प्रवाह होता है। और इस प्रवाह में रहते हुए तुम पहली बार जीवन को हल्का महसूस करते हो। अब कोई बोझ नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई साबित करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें खुद को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद को जान चुके हो। और जो खुद को जान लेता है, उसे दुनिया को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं होती। वह बस अपने होने में ही संतुष्ट होता है। इस संतोष के साथ एक और परिवर्तन आता है। अब तुम्हें समय से डर नहीं लगता। पहले तुम्हें लगता था कि कुछ छूट रहा है, कुछ हाथ से निकल रहा है, कुछ खो रहा है। अब तुम्हें समझ आ गया है कि जो भी जा रहा है वह जाने के लिए ही आया था, और जो रहेगा वह अपने समय तक रहेगा। इस समझ के साथ तुम हर पल को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे जीते हो। और जब तुम हर पल को पूरी तरह जीते हो, तब जीवन अपने आप गहरा हो जाता है। अब तुम्हें किसी खास पल का इंतजार नहीं होता, क्योंकि हर पल अपने आप में खास बन जाता है। अब तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं है,
पहले तुम्हारा मन हर जगह भागता था, हर चीज में उलझता था, अब वो केंद्रित हो गया है। अब तुम्हारी सारी ऊर्जा तुम्हारे भीतर इकट्ठी हो रही है और यही इकट्ठी हुई ऊर्जा तुम्हें एक नई शक्ति देती है। ये शक्ति शोर नहीं करती, ये दिखावा नहीं करती, ये बस मौजूद रहती है और इसकी मौजूदगी ही काफी होती है। अब तुम्हें किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम मजबूत हो, लोग खुद महसूस करते हैं। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए एक बात बहुत गहराई से समझनी पड़ती है, यह रास्ता आसान नहीं है। यह रास्ता अकेले चलना पड़ता है, यहां कोई तुम्हारे साथ नहीं चलता है। और यही इसकी खूबसूरती भी है, क्योंकि इसी अकेलेपन में तुम खुद को पाते हो। अब तुम्हें भीड़ में खो जाने का डर नहीं है, क्योंकि तुम खुद को पा चुके हो। अब तुम्हें किसी के जाने का दुख नहीं है, क्योंकि तुम खुद के साथ हो। अब तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं है, क्योंकि तुम वर्तमान में जी रहे हो। और यही वह स्थिति है जहां कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारे टूटने का कारण ही खत्म हो चुका है। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, किसी से बंधे नहीं हो। अब तुम स्वतंत्र हो, पूरी तरह स्वतंत्र। और यह स्वतंत्रता बाहर की नहीं, भीतर की है। यह किसी से छीन कर नहीं मिली, यह तुम्हारी अपनी खोज है। यह खोज जितनी गहरी होती जाती है, उतना ही तुम्हारा जीवन बदलता जाता है। अब तुम्हें जीवन से शिकायत नहीं है, अब तुम्हें जीवन से उम्मीद भी नहीं है। अब तुम बस जीवन के साथ हो जैसे वह है, और इस स्वीकार के साथ एक ऐसी शांति आती है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। यह शांति तुम्हें भीतर से भर देती है। अब तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें महसूस हो चुका है कि जो जरूरी था वह तुम्हारे पास पहले से था। बस तुम्हें उसे देखना था, उसे पहचानना था। और अब जब तुम उसे पहचान चुके हो, तो यह यात्रा और भी गहरी होने वाली है। अब तुम सिर्फ समझ नहीं रहे, अब तुम अनुभव करने लगे हो। और अनुभव की गहराई में ही असली परिवर्तन छुपा है। तुम जितना इसमें उतरते जाओगे, उतना ही तुम्हें लगेगा कि अभी बहुत कुछ बाकी है जानने के लिए। लेकिन अब ये जानने की इच्छा भी बेचैनी नहीं पैदा करती, ये एक शांत जिज्ञासा बन जाती है। यही जिज्ञासा तुम्हें आगे ले जाती है, बिना दबाव के, बिना डर के, बिना किसी जल्दबाजी की। तुम बस चलते रहते हो, अपने ही भीतर, अपने ही साथ। इस चलने में अब कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई मंजिल की बेचैनी नहीं है। एक सहज गति है, जैसे नदी बहती है बिना किसी प्रयास के। इसी सहजता में एक और गहराई खुलती है, जहां तुम यह समझने लगते हो कि तुम्हारा असली संघर्ष कभी दुनिया से था ही नहीं। तुम्हारा संघर्ष हमेशा अपने ही मन से था। मन ही वह जगह है जहां हर डर जन्म लेता है, हर कमजोरी आकार लेती है, हर बंधन बनता है। और अब जब तुम अपने मन को देखने लगे हो, तो तुम्हें साफ दिखाई देने लगा है कि ये मन तुम्हें कितनी बार धोखा दे चुका है। कभी तुम्हें भविष्य का डर दिखाकर, कभी अतीत की यादों में उलझाकर, कभी दूसरों की बातों से तुम्हें कमजोर बनाकर। पहले तुम मन की हर बात को सच मान लेते थे। जो भी ख्याल आया तुमने उसे अपना मान लिया, जो भी भावना उठी तुम उसमें बह गए। लेकिन अब एक दूरी बन गई है। अब तुम मन को देख रहे हो, उसमें डूब नहीं रहे। यही दूरी तुम्हें आजाद कर रही है। अब अगर कोई डर आता है तो तुम उसे पकड़ते नहीं, बस देखते हो। अगर कोई दुख उठता है तो तुम उससे भागते नहीं, उसे समझते हो। और जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो, वैसे ही मन की पकड़ ढीली होने लगती है। क्योंकि मन तभी तक ताकतवर है जब तक तुम उसे बिना समझे मानते रहते हो। अब तुम समझने लगे हो कि तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो मन को देख सकता है। और यह समझ जितनी गहरी होती जाती है, उतना ही तुम्हारा मन शांत होता जाता है। अब वह पहले जैसा हावी नहीं रहता, अब वह तुम्हें इधर उधर नहीं घुमाता। इस शांति में एक नई ताकत जन्म लेती है। ये ताकत किसी के खिलाफ नहीं है, ये ताकत किसी को हराने के लिए नहीं, ये ताकत बस तुम्हें अपने भीतर स्थिर रखने के लिए है। अब तुम्हें खुद को संभालने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही अपने सहारे बन चुके हो। यही वह क्षण है जहां तुम पहली बार खुद पर भरोसा करना सीखते हो। यह भरोसा किसी उपलब्धि पर आधारित नहीं है, यह भरोसा किसी प्रमाण पर आधारित नहीं है, यह भरोसा तुम्हारे अनुभव से आता है। तुमने खुद को गिरते देखा है, टूटते देखा है, और फिर खुद को संभालते हुए भी देखा है। अब तुम्हें यकीन हो गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम खुद को संभाल सकते हो। अब जीवन की मुश्किलें तुम्हें डराती नहीं, वे तुम्हें मजबूत बनाती हैं। अब हर चुनौती तुम्हारे लिए एक मौका है खुद को और गहराई से जानने का। अब तुम समस्याओं से भागते नहीं, उनका सामना करते हो।
क्योंकि तुम्हें पता है कि हर समस्या के पीछे एक सीख छुपी है। इस समझ के साथ तुम्हारा नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अब तुम जीवन को दुश्मन की तरह नहीं देखते, अब तुम उसे एक शिक्षक की तरह देखते हो। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, और जब तुम इस नजरिए से जीते हो तब कोई भी घटना तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अब तुम्हारे भीतर एक अडिगता आ गई है। ये अडिगता जिद नहीं है, ये अडिगता समझ है। अब तुम किसी भी स्थिति में खुद को खोते नहीं, चाहे हालात जैसे भी हो, तुम अपने केंद्र में बने रहते हो। यही केंद्र तुम्हारी असली ताकत है। जब तक तुम इस केंद्र में हो तब तक कोई तुम्हें हिला नहीं सकता, लेकिन जैसे ही तुम इससे दूर जाते हो तुम कमजोर हो जाते हो। इसलिए अब तुम्हारा पूरा ध्यान इसी पर है कि तुम अपने केंद्र में कैसे बने रहो। तुम अब ये भी समझने लगे हो कि बाहरी दुनिया कभी स्थिर नहीं होगी। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, समय बदलता रहेगा। अगर तुम अपनी स्थिरता बाहर ढूंढोगे तो तुम हमेशा परेशान रहोगे, लेकिन अगर तुम अपनी स्थिरता भीतर ढूंढ लेते हो तो बाहर कुछ भी बदल जाए तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझ तुम्हें एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। अब तुम्हें जीवन को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है, अब तुम उसे स्वीकार करते हो जैसा वह है, और इस स्वीकार में ही सबसे बड़ी शक्ति छुपी है। अब तुम्हारा ध्यान पाने से हटकर होने पर आ गया है। पहले तुम कुछ बनने की कोशिश करते थे, कुछ हासिल करने की कोशिश करते थे, अब तुम बस होने की अवस्था में हो, और यह अवस्था इतनी गहरी है कि इसमें कोई कमी नहीं है। अब तुम्हें महसूस होने लगा है कि जो तुम ढूंढ रहे थे वो हमेशा से तुम्हारे भीतर था, तुम बस गलत जगह ढूंढ रहे थे। अब जब तुम्हें सही दिशा मिल गई है तो हर कदम तुम्हें और गहराई में ले जा रहा है। इस गहराई में एक सुकून है, एक स्थिरता है, एक अजीब सी संतुष्टि है। अब तुम्हें कुछ पाने की भूख नहीं है, अब तुम्हें कुछ खोने का डर नहीं है, तुम बस अपने साथ हो और यही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। अब तुम्हारी नजरों में खुद की कीमत बदल गई है। पहले तुम खुद को दूसरों की नजरों से देखते थे, अब तुम खुद को अपनी नजर से देख रहे हो। और जब ये बदलाव आता है तब आत्मसम्मान जन्म लेता है। ये आत्मसम्मान किसी अहंकार से नहीं आता, ये एक गहरी समझ से आता है। तुम जानते हो कि तुम क्या हो, तुम क्या नहीं हो। अब तुम्हें किसी से अपनी पहचान लेने की जरूरत नहीं है। यही वो स्थिति है जहां कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारी पहचान बाहर की चीजों पर आधारित नहीं है। अब तुम खुद में स्थापित हो, और जब कोई इंसान खुद में स्थापित हो जाता है तो वो अटूट हो जाता है। उसे गिराया जा सकता है लेकिन तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि कोई भी तूफान उन्हें हिला नहीं सकता। ये यात्रा अब और भी सूक्ष्म होती जा रही है। अब तुम्हें छोटी छोटी बातों में भी अपने भीतर की हलचल दिखाई देने लगी है, और यह देखना ही तुम्हें और जागरूक बना रहा है। तुम जितना जागरूक होते जाओगे उतना ही तुम्हारा जीवन साफ होता जाएगा। अब कोई भ्रम नहीं रहेगा, कोई झूठ नहीं रहेगा, सिर्फ सच्चाई होगी, और वही सच्चाई तुम्हें पूरी तरह मुक्त कर देगी। तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डर के। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें कहां जाना है। तुम्हें बाहर कहीं नहीं जाना, तुम्हें बस अपने भीतर और गहराई में उतरना है, और इसी उतरने में तुम्हें वह सब मिल रहा है जिसे तुम हमेशा बाहर खोजते रहे।